सितंबर का सुहाना दिन था। दोपहर के 2 बज रहे थे। स्कूल की लाइब्रेरी में खामोशी और सुकून का एक अजीब सा जादू था। लकड़ी की पुरानी अलमारियों में किताबें लाइन से लगी हुई थीं और उनकी खुशबू हवा में घुलकर एक पुरानी कहानी सुना रही थी। लंबे शीशे के शीशों से धूप की नरम रोशनी अंदर आकर टेबल्स पर परचम जैसी बिखर रही थी। लाइब्रेरी के एक कोने में समीर अपनी वुडन टेबल पर बैठा था। उसके सामने उसकी मैजिकल नोटबुक खुली थी। ब्राइट ब्लू कवर पर गोल्डन स्टार्स चमक रहे थे, जैसे आसमान में तारे। समीर घूर घूर कर पेंसिल से एक अजीब सा क्रीचर बना रहा था। ब्लूप, एक फ्लफी मॉन्स्टर जिसका चेहरा मासूम और हंसमुखी था। जैसे ही उसने लास्ट लाइन कंप्लीट की, नोटबुक से रोशनी की हल्की सी चमक निकली और ब्लूप जिंदा हो गया। ब्लूप ने समीर की तरफ बढ़कर उसे एक गरम जोशी भरा हग दिया। समीर की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये सच में हो गया। लाइब्रेरी का सुकून अब एक मैजिकल एडवेंचर में बदलने वाला था। शाम के 4 बजे थे। समीर अपने मॉडर्न किचन में था। सफेद कैबिनेट्स, ब्राइट येलो बैकस्प्लैश और खिड़की से आ रही धूप पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। उसके चेहरे पर एक मिस्चीवियस स्माइल थी। चलो देखते हैं अब क्या होता है, उसने खुद से कहा। नोटबुक खोलकर उसने एक फंकी पिज्जा का स्केच बनाया। मोटी मोटी चीज की लेयर्स, गोल आंखें और एक लंबी सी हंसमुखी स्माइल। जैसे ही स्केच मुकम्मल हुआ, पिज्जारो एक चीखने वाले चीजी लाफ के साथ सामने आ गया। हे समीर, आई एम हियर टू पार्टी, पिज्जा। पूरा किचन उसकी हंसी से गूंज उठा। चीज हर तरफ ड्रिप होने लगी, स्पून्स गिर गए और काउंटर टॉप एक कॉमेडी स्टेज बन गया। समीर ने घुमाकर देखा, अरे रुक जाओ, स्टॉप पिज्जारो। लेकिन पिज्जारो तो जैसे रुकने आया ही नहीं था। किचन अब एक चीजी कॉमेडी केओस में तब्दील हो गया था। शाम ढल रही थी, 6 बज रहे थे। समीर अपने कलरफुल बेडरूम में था। वॉल्स पर सुपर हीरो पोस्टर्स, शेल्फ्स पर एक्शन फिगर्स और बेड पर ब्राइट बेडिंग। उसने सोचा, अगर ब्लूप और पिज्जारो हो सकते हैं तो जिग-जैग भी। पेंसिल उठाई और उसने जिग-जैग, एक लंबा मास्क पहने हुए ट्रिकस्टर कैरेक्टर ड्रॉ किया। जैसे ही ड्राइंग कंप्लीट हुई, कमरे में हवा तेज चलने लगी। पोस्टर्स हिलने लगे, ड्रॉर्स डांस करने लगे, पिलोज हवा में तैर गए। मुहाहा, जिग-जैग की मिस्चीवियस हंसी गूंज उठी। समीर ने अपने सर पर हाथ मारा। ये मैंने क्या कर दिया? कमरा एक मैजिक सर्कस में बदल गया था और समीर सिर्फ घूम घूम कर जिग-जैग की बदमाशियों को देखता रह गया। घर के ब्राइट हॉलवेज में समीर, ब्लूप और पिज्जारो ने टीम बनाई। हर कोने में जिग-जैग ने कोई ना कोई प्रैंक खेल रखा था। फैमिली पोर्ट्रेट्स पर फनी फेसेस बन गए थे, वॉल्स पर कलर्स बदल गए थे और कुछ फ्रेम्स तो उल्टे लटक गए थे। समीर ने घोर कर कहा, गाइस, हमें जिग-जैग को ढूंढना होगा, टीम वर्क टाइम। ब्लूप ने जोर का हक दिया, जैसे लेट्स गो, और पिज़ारो ने चीज के स्ट्रिंग्स के साथ रोप बना दी। तीनों ने मिलकर जिग-जैग को ट्रैक करना शुरू किया। घर में लाफ्टर और एडवेंचर दोनों साथ चल रहे थे। लिविंग रूम में सब कुछ तैयार था। एक प्लश सोफा, कॉफी टेबल पर किताबें और शीशे से बाहर शाम का आसमान दिख रहा था। जिग-जैग ने अपनी आखिरी चाल खेलते हुए कुशन्स को हवा में उड़ा दिया। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, उसने चीख कर कहा। लेकिन समीर ने कामली अपनी नोटबुक उठाई और एक डैज़लिंग गोल्डन नेट ड्रॉ किया। एक परफेक्ट थ्रो में उसने जिग-जैग को हवा में ही पकड़ लिया। व्हाट? कमरा धीरे धीरे वापस नॉर्मल होने लगा। फ्लोटिंग पिलोज वापस गिर गए, लाइट्स ठीक हो गईं। समीर ने जिग-जैग को देखा। अब वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था। समीर को समझ आ गया कि क्रिएटिविटी सिर्फ मजे के लिए नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी होती है। उसने नोटबुक बंद की। अब वो सिर्फ ड्राइंग्स नहीं, एक मैजिकल दुनिया का जिम्मेदार क्रिएटर बन गया था। तख्लीक में जादू होता है, लेकिन उस जादू को समझना और सही रास्ते पर इस्तेमाल करना, यही असली हुनर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी ही मैजिकल और मजेदार स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।